तरह से लड़कियों से बातचीत करके उनके गुण पूछे जाते हैं, बेटा तेरे को खाना बनाना आता है, बेटा तेरे को पढ़ना आता है, बेटा तेरे को सिलाई करना आता है, ऐसे ही आप भी लड़के का इंटरव्यू लो। आप भी लड़के से पूछो कि आप हमारी बेटी की जिम्मेवारी लेने को तैयार हो, आप उसके खर्चे उठाने को तैयार हो, तो हम बेटी देंगे। अगर वो कन्वर्सेशन में बातचीत में कच्चा रहता है तो आप कभी ऐसे लड़के को अपनी बेटी मत दीजिए, वरना जिंदगी भर आपकी बेटी दुखी रहेगी। मेरा यही कहना है। ये जो पर्दा रह जाता है ना होने वाले जवाई और आपके बीच में, यही नुकसान देता है बाद में चल के। फिर वो जवाबदेही भी नहीं होता कि आपने कौन सा मेरे से पूछा था, आपने तो हमारी प्रॉपर्टी देख के बेटी दी है, मेरे से थोड़ी पूछा था मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ कि नहीं। राम राम जी सब ने। तो आज आप चर्चा करेंगे बेटे बहू के जीवन में सास का दखल हद से ज़्यादा। तो भाई जब आप अपने बेटे की शादी करके अपने घर में लाए हो, बहू को लाए हो, वो भी तो समझदार होगी ना, और आपका बेटा भी अच्छे से समझदार होगा, तभी तो आपने शादी की होगी। दोनों बालिग हैं, तो इतना तो वो बुद्धू है नहीं कि सारी चीज़ें आपसे पूछ पूछ के करनी पड़े, सारे काम आपसे पूछ पूछ के करने पड़े, और फिर भी आप उनके जीवन में इतना दखल देते हो, इतना दखल देते हो। कब घूमने जाना है, कब बच्चों ने आपस में टाइम स्पेंड करना है, कब हर चीज़ की इजाज़त आपसे ली जाती है। तो क्या इतना छोटा बेटा आपने अपना शादी कर दी थी, इतने छोटे बेटे की शादी कर दी थी जिसको अपने डिसीजन ही नहीं लेने आते, जिसको कब क्या काम करना है वो कुछ आता ही नहीं, समझ ही नहीं है उसको। इतने ना समझ बेटे की शादी कर दी आपने। क्यों उनकी ज़िंदगी में जहर घोल रही होती है ये सास? क्यों नहीं उन बच्चों को आराम से ज़िंदगी जीने देती? हर चीज़ में आपकी इजाज़त चाहिए। कुछ शॉपिंग करना है तो आपसे पूछ के करनी है, कुछ भी काम करना है तो आपसे पूछ के करना है। किस तरह की ज़िंदगी होगी उन लड़कियों की? और भाई खुद तो अपनी ज़िंदगी में इन्होंने फुल ऐश करी होती है, मज़े से ज़िंदगी बिताई होती है, हर तरह का जीवन जिया होता है इन्होंने। और वो जो ससुर, मूक दर्शक ससुर, वो भाई जवानी में उस टाइम में तो शायद उसकी एक नहीं सुनी होगी, एक भी नहीं सुनी होगी, अपनी मर्जी से जिया होगा। और बुढ़ापे में जाके जैसे ही बहू घर में आती है भाई वो बिल्कुल शांत मूर्त बन के बैठ जाता है, सारा ड्रामा देखता रहता है, और वो अपना खुली सांड हो जाती है, एकदम से सांडनी की तरह हो जाती है। सास जो होती है वो खुली सांड हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो सब फसाद की जड़ वो सास होती है। वरना बहू की इतनी हिम्मत कहाँ होती है कि वो कुछ भी फसाद कर दे, कुछ भी झमेला कर दे घर में। और वो ससुर जी फुल सपोर्ट करता है फिर सासू माँ की। और अगर वो कुछ गलतियाँ कर भी देती है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका बेटा आपसे पूछ पूछ के सारे काम करता है, तो इस तरह से तो फिर बहू को भी पूछ पूछ के करना चाहिए, क्योंकि वो तो दोनों आपके गुलाम हैं। उनकी कोई स्वतंत्र जीवन तो है नहीं, वो आपकी गुलामी के अधीन ही जिएंगे। तो अगर जाने अनजाने जैसे कि आप मानते हो कि बेटा भी बुद्धू बहू भी बुद्धू, दोनों ही बुद्धू, तो फिर भाई जब वो गलतियां कर देती है बुद्धू, तो हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? उसको भी फिर अच्छे से समझा दिया करो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। झगड़े करने की क्या ज़रूरत है? एक बड़ी बात, कमाना इनको नहीं, करना इनको नहीं, इनको सिर्फ घर चलाना है, घर में रहना है, घर के काम करने हैं, लेकिन फिर भी फसाद करना है, फिर भी फसाद करना है। और इसमें से एक मालकिन की भूमिका में होती है सासू माँ, और दूसरा लेबर की भूमिका में होती है, जिसको सिर्फ घर के काम करने हैं। इजाज़त नहीं है 1 रुपया भी खर्च करने की, सिर्फ काम करो, काम काम, घर के सारे काम करने, घर की सारी जिम्मेवारियां निभानी, लेकिन उसके ऊपर खर्चा कुछ नहीं करना, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना बहू पे। और मालकिन कोई और वो काम वाली बाई। इस तरह से तो ऐसा ही लगता है फिर रिश्ता। अगर वो भी घर की मेंबर होती तो उसको भी तो बराबर इक्वल ट्रीट किया जाता ना। उसका भी मन करता होगा ना अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने का, कहीं कुछ खरीद के लाने का,
लेकिन इतनी आज़ादी तो आपने दे ही नहीं रखी। आपका बेटा कैसे जा सकता है? आपसे पूछ पूछ के सारे काम करेगा। आपकी इजाज़त मिलेगी तो वो लेके जाएगा बहू रानी को। तो भाई आप इस तरह का जीवन क्यों बना देती हो? जितनी भी सासू माँ है, मैं सब के लिए बोल रही हूँ, सब के लिए। और कई तो बहुत अच्छी भी हैं जो बेटियों की तरह अपनी बहू को रखती हैं, बेटी बनाकर रखती हैं। वो कोई दखल नहीं देती है उनके जीवन में। इजाजत देना तो बहुत दूर की बात है कि सासू माँ से पूछ के करेंगे सब काम। वो दखल ही नहीं देती हैं। ऐसी ऐसी सासू माँ भी मैंने देखी हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह रहेंगी। मम्मी जी मैं ये कर रही हूँ, मम्मी उल्टा वो बता के जाती है कि मम्मी जी हम वहां जा रहे हैं, मम्मी जी हम ये कर रहे हैं, मम्मी जी हम वो कर रहे हैं। एक वो सासू माँ होती हैं जो इजाजत लेने के बाद भी इजाजत नहीं देती हैं, फिर भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती रहेंगी। भाई इनको क्या मिलता है रिश्ते खराब करके? क्यों उन बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही होती हैं? ये खुद तो ऐसे जिंदगी जी चुकी होती हैं, बुढ़ापे में इनको मालिक बनने का शौक चढ़ता है। जवानी में इनकी कोई कदर नहीं होती खुद की, और बुढ़ापे में ये तुर्रम खा बन के दिखाती हैं कि भाई जो कुछ हूं मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, सर्वे सर्वा। तो अपनी सास को फॉलो कर रही होती हैं क्या? जो तुम लोगों की सास ने तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाए हैं, जिस तरह के तरीके उसने अपनाए हैं, आप सेम तरीके आगे रिपीट कर रही हो। फिर आप में और आपकी सास में क्या फर्क हुआ? सेम टॉर्चर आपने आगे शुरू कर दिया, प्रथा को आगे शुरू कर दिया। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या उन बच्चों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है? आप शादी करके ले आए हो या बंधुआ मजदूर लेके आए हो अपने घर पे? और फिर मजदूर है तो उसकी सैलरी दो, उसको सैलरी दो। बंधुआ मजदूर को उसकी कोई सैलरी भी नहीं है, फ्री में काम भी चाहिए, आदेश भी देने हैं और तरह तरह के आर्डर भी पास करने हैं उसके ऊपर। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। क्या बात, इतनी नालायक उठा के ले आए क्या घर पे जिसको कुछ भी नहीं आता? और आपका लड़का इतना नालायक जो डिसीजन मेकर नहीं है, जिसको पता ही नहीं शादी करने के बाद कैसे रखते हैं, कैसे घर चलाते हैं, कैसे पत्नी को रखते हैं, कैसे अपने बच्चे पालते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो तो सब काम पूछ पूछ क्या करेगा? यहाँ भेजे में तो तूड़ा भरा पड़ा है। जो कुछ करना है घर वालों से पूछ के करना है, जो काम करना है घर वालों से पूछ के करना है। खुद में यहाँ यहाँ खोपड़ी में कुछ है ही नहीं। फिर शादी क्यों कर ली? शादी क्यों की जब जिम्मेवारियां उठाने के लायक नहीं होते हो? तुम सारी जिम्मेवारियां अपने घर वालों पे डाल देते हो कि जो करेंगे घर वाले करेंगे, जो बताएंगे घर वाले बताएंगे, जो करना है उनसे पूछ के करना है। जब जिम्मेवारियां लेने के लायक ही नहीं हो तो तुम शादी क्यों कर लेते हो? किस खुशी में कर लेते हो? पहले जिम्मेवारी उठाने के लायक तो बन जाओ। मैं तो कहती हूँ लड़की वालों को पहला सबसे पहला प्रश्न ये करना चाहिए कि भाई हमारी बेटी की सारी जिम्मेवारियां उठा सकते हो तुम? उसकी सारी जो भी जरूरतें हैं पूरा करने में सक्षम हो तुम? तभी बेटी दो। डायरेक्ट लड़के से बात करो, वहीं पता चल जाएगा आपको कि ये किस नेचर का, किस तरीके का लड़का है। अब लड़की की तो इतनी, हम जाएंगे जी लड़की से बात करके आएंगे जी, और किसी लड़की वाले ने पूछा है कभी कि हम लड़के से बात करेंगे? हम लड़के से बात करेंगे कि भाई तुम बेटी की, हमारी बेटी की जिम्मेवारियां उठाने के लिए सक्षम हो, या पूछ पूछ के करोगे सब कुछ? ऐसा सीन है? या आप खुद डिसीजन ले सकते हो उसकी भलाई के? जो बेटी हम भेज रहे हैं उसके भले के डिसीजन आप खुद ले सकते हो, तभी आप अपनी बेटी को। अगर वो इनकार करता है, जैसे बाद में करता है, शादी के बाद में बोलता है कि जैसा घर वाले बोलेंगे, जैसा मेरी माँ बोलेगी मैं तो वैसा ही करूंगा, तो आप हाथ खड़े कर दो। फिर वहां से, वहां आपकी बेटी को सुख नहीं मिलने वाला। या फिर आप उस लड़के से क्लियर कराओ कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, आप जिम्मेदार हो। आपको हमारी बेटी सौंप रहे हैं हम,
आप उसकी खुशियों के जिम्मेदार हो, आप उसकी जरूरतें पूरे करने के जिम्मेदार हो, आपके माँ बाप नहीं। हमने बेटी आपके पीछे बांधी है, आपको दी है, आपके माँ बाप को नहीं। जरूरतें पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी की जरूरतें पूरी करना आपकी जिम्मेवारी। आप ये नहीं बोल सकते कि जैसा घर वाले बोलेंगे मैं तो वैसा ही करूंगा। अगर ये सीन है तो पक्का लड़की वालों सब के सब सतर्क हो जाओ। आप भी लड़के की अच्छे से पूछताछ करो। अगर वो जिम्मेवारियां नहीं लेता, सिर्फ बाप की प्रॉपर्टी देख के बेटी कभी मत देना। अगर ऐसी गलती करोगे जिंदगी भर आपकी बेटी दुख पाएगी, क्योंकि जीते जी माँ बाप के जीते जी प्रॉपर्टी का पी भी नहीं मिलने वाला आपकी बेटी और आपके जवाई को। कहीं भी देख लेना, गांव में या शहरों में कहीं भी जो भी प्रॉपर्टी होती है, गांव के खेत जमीन होते हैं, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं उन्हीं के हस्तु होते हैं। नहीं मिलते ना बेटे को, नहीं मिलते, नहीं होता। तो आपका जवाई क्या कमा रहा है? आपका जवाई जिम्मेवारियां उठाने लायक है कि नहीं? उससे बातचीत करो। वो बातचीत में कैसा है, डिसीजन लेने में कैसा है, किस तरह से डिसीजन लेता है, या किसी से पूछ पूछ के लेता है, वहीं आपको पता चल जाएगा ये आपकी बेटी के साथ निभाने लायक है या नहीं है। अगर वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा तो आप समझ जाइए कि वो अभी शादी के लायक नहीं है, वो शादी को नहीं निभा पाएगा। तो मेरा यही कहना है, जिस तरह से लड़कियों से बातचीत करके उनके गुण पूछे जाते हैं, बेटा तेरे को खाना बनाना आता है, बेटा तेरे को पढ़ना आता है, बेटा तेरे को सिलाई करना आता है, ऐसे ही आप भी लड़के का इंटरव्यू लो। आप भी लड़के से पूछो कि आप हमारी बेटी की जिम्मेवारी लेने को तैयार हो, आप उसके खर्चे उठाने को तैयार हो, तो हम बेटी देंगे। अगर वो कन्वर्सेशन में बातचीत में कच्चा रहता है तो आप कभी ऐसे लड़के को अपनी बेटी मत दीजिए, वरना जिंदगी भर आपकी बेटी दुखी रहेगी। मेरा यही कहना है कि जिस तरह से लड़कियों से बातचीत की जाती है, ऐसे ही लड़की वाले लड़कों से बात करके पूछे। जिस जिस लड़के को आप अपनी बेटी के लिए चुन रहे हो, उससे ये सारी बातें क्लियर कीजिए कि आप खुद अपने दम पे हमारी बेटी का खर्चा उठाने लायक हो, तो ही हम आपको बेटी देंगे। आपके माँ बाप के पीछे हम बेटी नहीं देंगे। तो उससे भी अच्छे से बातचीत करनी बहुत जरूरी है। ये जो पर्दा रह जाता है ना होने वाले जवाई और आपके बीच में, यही नुकसान देता है बाद में चल के। फिर वो जवाबदेही भी नहीं होता कि आपने कौन सा मेरे से पूछा था, आपने तो हमारी प्रॉपर्टी देख के बेटी दी है, मेरे से थोड़ी पूछा था मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ कि नहीं, मैं आपकी बेटी के खर्चे उठा सकता हूँ कि नहीं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। बेटी देने से पहले होने वाले जवाई से जरूर जरूर कुछ पॉइंट क्लियर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये ब्लॉग यही खत्म होता है। राम राम।